सनों राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन की किताब, जिसमें राजस्थान के क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद ही यहाँ अंग्रेजों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप से अंग्रेजों के शासनकाल की देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। इसी दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला किया और भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बाकीदास की है। वे जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। तो बाकीदास किसके थे? तो जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि और काव्य गुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागेंद्री पंचानी सभा में 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी हैं। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन इनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ। तो इनका निधन कब हुआ? 1833 ईस्वी में। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म के बल पर कलकत्ता, कानपुर, मुंबई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया और अब वे भरतपुर पर चढ़ आया। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भरतखंड है। अंग्रेजों ने तो फौज बटोरी है, वही वह इस देश के विभिन्न प्रदेशों से लोगों से बनी हैं। तो हम इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ेंगे, ये कविता नहीं पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर आदि ने गौरव का नाश कर दिया है। देश का गुलाम होना था और वे हो गया। जब आज़ाद होना था सब हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए अब कुछ ही नहीं होने का है। सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं हैं। ये तथ्य कवि राजा बाकीदास के सामने स्पष्ट हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सन 1857 ईस्वी के पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इसी प्रसंग में डोंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए। तो डोंगजी और जवाहर जी कौन थे? क्रांतिकारी थे। उन पर लोकगीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि की और शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया और 1834 ईस्वी में डोंगजी के नेतृत्व में ऐसे ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो डोंगजी और जवाहर जी सीकर के थे। सीकर शेखावटी क्षेत्र के थे। 1834 ईस्वी में किसके नेतृत्व में ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया? तो 1834 में डोंगजी के विरोध डोंगजी के नेतृत्व में। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डोंगजी को पकड़ लिया, उन्हें आगरे के किले में बंद कर लिया और जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डोंगजी को छुड़ा ले गई। वहाँ से निकले उन्होंने नसीबाबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इसमें उनके साहस और शौर्य की गाथा का सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों पर उनके कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है, गाई जाने वाली अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई, वे इस तरह राजस्थान की जनता के नवजागरण का माध्यम बनी। 1857 ईस्वी का स्वागत कवि सूर्यमल सूरजमल ने किया। तो हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा और आकांक्षा में 1914 को एक वर्ष तो मानव युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी 5वें गुरुवार के दिन सन 1857 में
रूपी विस्तर नाग ने अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गिराकर एकदम पलटा खाया। जेठ ने तो संवत 1914 ईस्वी में समाप्त हो सकता है, नहीं 1857 ईस्वी का आरंभ हो सकता है। संवत जेठ बदी पंचमी वे दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ और कालसर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीनता संग्राम के शुरू होते इस कवि की यह भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व में। इसके बाद उन्होंने सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और भी दोहे लिखते हैं। सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति कौन है? वीर सरसई के संपादकों में उसकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा है कि जिस समय सरसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 के विद्रोह की ज्वाला भड़क उठ रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता को तख्ता पलटने के लिए यज्ञ हो उठा। गद्दरकालीन परिस्थिति को कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा था। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की वे सब तत्कालीन परिस्थितियों के दबाव के कारण पेचीदा रूप में हुई। सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा उसके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। तो सूर्य मिश्रण की प्रसिद्ध कृति वीर सरसई। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर पर अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देशी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया और ये विशेषताएं आउवा के युद्ध में सिर्फ साफ दिखाई देती हैं। आउवा के संघर्ष पर रचे जाते हैं, ये स्वाभाविक था। एक गीत या शुरू होता है। आवा की धरती पर फिरंगी आदमका है, उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए हैं। तो इतने वर्जन नहीं। ऐसे ही कवि गिरददान को भी याद रखना, जिसने आवा के युद्ध में 3 छप्पे लिखे थे। तो आवा के युद्ध में 3 छप्पे कवि गिरददान ने लिखे थे। अब हैं डूंगजी और जौहर जी। डूंगजी और जौहर जी कहाँ के थे? सीकर के थे, शेखावाटी क्षेत्र में। 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजे। तो डूंगजी और जौहर जी काका भतीजे थे। डूंगजी और जौहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। बाद में नौकरी छूटकर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। इस धन पर वे निर्धन व्यक्तियों की तो सहायता करते थे। तो इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डूंगजी के साले बेरू सिंह ने डूंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। तो डूंगजी को किसने पकड़वाया? डूंगजी के साले बेरू सिंह ने तो डूंगजी को पकड़वाया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया और डूंगजी को पत्नी की फटकार से जौहर जी ने उन्हें छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और कर्णा जी मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमती से डूंगजी को छुड़वा कर लाए। तो उनके सहायक कौन थे? लोटिया जाट और कर्णा जी मीणा, डूंगजी को छुड़ाने में सहायक। बीकानेर के पास गढ़रीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी और जौहर जी को घेर लिया। जौहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत में खरकट्टा स्थान पर पहुंच के यहाँ महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेमपूर्वक रखा। तो यहाँ महाराजा रतन सिंह ने इन्हें प्रेमपूर्वक रखा। डूंगजी जैसलमेर में गिरदरा की कागमेड़ी में पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद कर उन्हें अंग्रेज सेना को सौंप दिया। इसमें लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी और अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया और जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हो गया। अब है लोठू जी निठारवाल सीकर। तो लोठू जी निठारवाल सीकर कौन थे? तो लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस में हुआ। वहाँ से वहाँ के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बाठोड़ आ गए और यहाँ इनका संपर्क डूंगजी और जौहर जी से हुआ। तो लोठू जी जाट ये इनके सहायक थे, डूंगजी और जौहर जी के। अब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आगरा जेल में बंद कर दिया था। तो लोठू ने बालूनाई, साखू लुआर व कर्णा मीणा आदि के साथ मिलकर डूंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई। तो लोठू ने किसके साथ योजना बनाई? बालूनाई, साखू लुआर और कर्णाजी मीणा के साथ तो योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अधीन में साहस का परिचय देते हुए डूंगजी को रिहा करवा दिया है। इसके बाद लोठू जी डूंगजी और जौहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे और 1855 में इनकी मृत्यु हो गई लोठू जी की। अब है अमरचंद भाटिया बीकानेर।
1793 और 1858। देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया। तो स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद वही राजस्थान निवासी अमरचंद भाटिया था, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। उन्होंने पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को दान देने का प्रस्ताव किया। तो 1857 का भामाशाह भी कहा जाता है अमरचंद भाटिया को, जिससे वे आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। यहाँ कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। अब है विजय सिंह पथिक बिजोलिया 1882 से 1954। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह जिसका नाम विजय सिंह पथिक था, का जन्म 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कर्मभूमि राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर और भारत एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत के किसान आंदोलन के जनक वे चोटी के क्रांतिकारी थे। जिनका गहरा संबंध बिजोलिया के किसान आंदोलन से था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जनजागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान किसके समाचार पत्र हैं? तो प्रकाशित करने वाला कौन था? तो वो था विजय सिंह पथिक। अब है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी 1880 से 1941। तो अर्जुन लाल सेठी कौन है? 1880 से 1941, जयपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। तो अर्जुन लाल सेठी जयपुर में जन्मे। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जनजागृति का अलग जगाया। तो सशस्त्र क्रांति और जनजागृति का अलग अर्जुन लाल सेठी ने जगाया। सेठी ने जयपुर में सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारकी समिति की स्थापना की। तो जैन शिक्षा प्रचारकी समिति की स्थापना किसने की? तो 1905 में सेठी ने, अर्जुन लाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचारकी समिति की स्थापना की। उसके तत्वाधान में वर्धमान महाविद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए। उसी के बाद अर्जुन लाल सेठी के बाद वर्धमान विद्यालय और वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय भी अर्जुन लाल सेठी ने चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश की थी, किंतु राष्ट्रप्रेम के कारण उन्होंने इसे ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। तो ये प्रसिद्ध कथन किसका है? क्वेश्चन आ सकता है कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। तो ये प्रसिद्ध कथन तो अर्जुन लाल सेठी का है, लेकिन किसको कहा? सवाई माधो सिंह द्वितीय, जो जयपुर का महाराजा था, उन्होंने अर्जुन लाल सेठी को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की। तो अर्जुन लाल सेठी ने कहा कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिकचंद्र, मोतीचंद, विष्णुदत्त आदि अन्य क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े रहे। सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकेरी कार्रवाई से संबंध थे। तो इम्पोर्टेंट है, अर्जुन लाल सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकेरी कार्रवाई से संबंध थे। तो अर्जुन लाल सेठी किस से संबंध थे? अर्जुन लाल सेठी एक तो हार्डिंग बम कांड से संबंध थे, एक आरा हत्याकांड से संबंध थे और एक काकेरी कार्रवाई से संबंध थे। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्त, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया। तो अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार पुस्तकें किसकी हैं? तो शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार पुस्तकें अर्जुन लाल सेठी की हैं। हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकेरी कार्रवाई से अर्जुन लाल सेठी संबंध है। और जैन शिक्षा प्रचार की अर्जुन लाल सेठी ने स्थापना की। कब की? 1905 में। तो ये सब इम्पोर्टेंट याद रखने के फैक्ट हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब है केसी सिंह बारठ 1872 से 1941, शाहपुरा। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसी सिंह बारठ की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गाँव में हुआ। तो
केसी सिंह भारत का जन्म कहाँ हुआ? शाहपुरा रियासत में देवपुरा नामक गांव में 1872 ईस्वी में। सन 1930 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने के रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी चुंगटा नामक 13 सोटे लिखे, जो अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट व्यक्ति थी। तो चेतावनी चुंगटा क्या है? तो 13 सोटे हैं। किसको लिखेगी? महाराणा फतेह सिंह को। कब लिखेगी? 1903 में। और क्यों लिखेगी? क्योंकि लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे। और किसने लिखे? तो केसी सिंह भारत ने लिखे। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसी सिंह भारत में अर्जुन सेठी को खास जिम्मेदार माना गया है। इन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की। तो इम्पोर्टेंट है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो वीर भारत सभा 1910 किसने की? तो केसरी सिंह भारत ने। तो वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? 1910 में केसरी सिंह भारत ने। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किसने किया? तो केसरी सिंह भारत ने किया। और स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को जोग दिया, केसरी सिंह भारत परिवार था। श्री भारत ने अपने सरदार जोरावर सिंह सहोदर मतलब अपने भाई जोरावर सिंह और पुत्र प्रताप सिंह एवं जमाता ईश्वरदान आशिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसी सिंह अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली। अब हैं कुंवर प्रताप सिंह भारत को, जो कौन है? केसी सिंह के पुत्र हैं। इनका जन्म शाहपुरा में हुआ 1893 से 1893 ईस्वी में। शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। इनके पिता केसी सिंह भारत एवं चाचा जोरावर सिंह भारत प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र कराने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए और रास बिहारी बोस को प्रताप पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह भारत को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। तो बनारस कांड से कौन संबंधित है? प्रताप सिंह भारत। तो प्रताप सिंह भारत बनारस कांड से और आधा काकेरी और लॉर्ड हार्डिंग कांड से अर्जुनलाल सेठी। और केसी सिंह भारत किससे संबंधित है? तो केसी सिंह भारत वीर भारत सभा की स्थापना की और चेतावनी चुंगटा लिखा इससे। बनारस 1917 में बनारस षड्यंत्र उपयोग में चलाकर उन्हें 5 वर्ष के लिए सक्षम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें मानवीय यातना दी गई ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। तो बनारस कांड से केसी सिंह भारत प्रताप सिंह भारत संबंधित है। प्रताप सिंह भारत बनारस कांड से। भारत सरकार द्वारा गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्विनलैन ने प्रताप को घोर यातना दी, मगर ये सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जिले में ही क्विनलैन ने प्रताप सिंह से राहत गुरवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। सब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई न रोए। तो इम्पोर्टेंट है कि उन्हें यातना देने वाला कौन था? तो सर चार्ल्स क्विनलैन था। एवं मानुषिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप शहीद हो गए और हार कर क्विनलैन ने यह कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक नहीं देखा। तो ये क्विनलैन का कथन है। अब है बाल मुकुंद बिस्सा, जोधपुर 1908 से 1942। इन्होंने नागौर में चरखा संघ एवं खादी भंडार की स्थापना की और उनका प्रचार प्रसार किया। तो चरखा संघ एवं खादी भंडार की स्थापना बाल मुकुंद बिस्सा ने नागौर में की। राजस्थान के जतिन दास कौन है? बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 ईस्वी में रिडोना तहसील के पिलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। 1942 ईस्वी में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में उन्होंने शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया और जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की और जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमज़ोर हो गए और उन पर लोगों का भी प्रकोप हो गया और 19 जून को उन्हें बाहर से जेल अस्पताल भेजा गया
जय के जाकर अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया और बिरसा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते देखते अस्पताल के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलू मीलू पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया। तो बिरसा ने क्या स्थापना की? तो बाल मुकुंद बिरसा जोधपुर से हैं। 1908 से 1942 नागौर में चरखा संघ एवं खाद्य भंडार की स्थापना की। और राजस्थान के जतिन दास कौन है? बाल मुकुंद बिरसा। उन्हें बंदी कब बनाया था? 9 जून 1942 को। अब सागरमल गोपा, जैसलमेर। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा का प्रसार पर विशेष जोर दिया। गोपा ने आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक छपाकर विदित की, जिसमें जैसलमेर के राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची एवं कठोर आलोचना की है। तो आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज किसकी पुस्तक है? सागरमल गोपा की। इसके लिए इनको रोज के जहाज के कोप का भाजन बनना पड़ा। मतलब इन पुस्तकों के लिए इन्हें कोप का भाजन बनना पड़ा। अब इन राजदों के आरोप में 24 मई 1941 को, कब? 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़क कर आग लगाकर उन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। तो जेल में तेल डालकर किसे मारा गया? तो बाल मुकुंद सागरमल गोपा को, अप्रैल 1946 को। अब है नाना भाई घाट, रास्तापाल, डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1942 ईस्वी में आंदोलन चलाया गया, जिसे माणिकलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। रास्तापाल के नाना भाई खाट ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव को रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इसी निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1943 को दल बल सहित गांव रास्तापाल पहुंच गए। नाना भाई खाट ने उत्तर दिया कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं महाराल का आदेश लेकर आया हूँ। तो नाना भाई ने महाराल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडू और बंदूकों के कुंदू से पाठशाला के आंगन में ही नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई गई और बंदूक के प्रहार और आघातों से वे इतने घायल हो गए कि वे चिर निद्रा में ही सो गई। अब है सरदार हरलाल, झुंझुनू से ही। तो सरदार हरलाल कहाँ से संबंधित है? झुंझुनू से। सरदार हरलाल का जन्म झुंझुनू जिले के हमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ और सरदार हरलाल एक शिक्षित थे। हरलाल ने रियासती एवं जमींदारी जुल्मों को डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। तो विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? तो सरदार हरलाल ने झुंझुनू में। उसी समय राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के केंद्र बनाया कि इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया और कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। वे कप्तान दुर्गा प्रसाद, नीम का थाना। तो कप्तान दुर्गा प्रसाद संबंधित है नीम का थाना क्षेत्र से। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में नीम का थाना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में हुई तथा उसके उपरांत सांभर तथा कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1923 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होगी। 1930 से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गई और दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। तो दैनिक नवज्योति से संबंधित है कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। अब है जानकी देवी बजाज, सीकर। तो जानकी देवी बजाज कहाँ से संबंधित है? सीकर से, लक्ष्मणगढ़ सीकर से। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधरलाल जोजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी मध्य प्रदेश के चावरा कस्बे में हुआ। 1902 में जमुनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ और उन्हें ससुराल में वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद उन्हें गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया। तो गौ सेवा संघ की अध्यक्ष कौन थी बजाज के बाद? तो जानकी देवी बजाज थी और ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई। तो जानकी देवी बजाज गौ सेवा संघ की अध्यक्ष और 1944 ईस्वी में
जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष। अभी अंजना देवी चौधरी वो भी सीकर से संबंधित हैं। इनका जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 ईस्वी में रामनारायण चौधरी से हुआ। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921-24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया तथा उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। चाहे दलितोत्थान का कार्य रहा हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, उन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया और समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। तो समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला अंजना देवी चौधरी थी, जो सीकर से संबंधित थी। तो अंजना देवी चौधरी समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। रतन शास्त्री जयपुर। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी में खांचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी यास के यहाँ पर हुआ था। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ और सन 1929 ईस्वी में ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में उन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर का कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिया। रतन शास्त्री ने सन 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं उनके परिवार की सेवा की। तो 1942 से हम भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं की और उनके परिवार की सेवा किसने की? तो रतन शास्त्री ने की। अब यही रमा देवी जयपुर। इनका जन्म जयपुर में वेद गंगा सहाय के घर में हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया और 11 वर्ष की छोटी आयु में ही विधवा हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ और विवाह के बाद उन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया और तथा नौकरी छोड़े पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो बिजोलिया आंदोलन से संबंधित कौन है? रमा देवी। ये ने वहाँ से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होगी वहाँ आती रहेगी। इन्हें वहाँ के कोतवाल ने अपमानित किया और पिटाई की, किंतु वो डर रही। 1923 ईस्वी से 32 ईस्वी में सत्याग्रह में सविनय वेगी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गई। तो 1932 और 30-32 में सत्याग्रह और सविनय आंदोलन में भाग लेना और जेल गई तो रमा देवी जयपुर। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल कौन गई? तो रतन शास्त्री। ये रतन शास्त्री नहीं, अंजना देवी चौधरी। उन्होंने समस्त रियासी जनता में अंजना देवी चौधरी गई और भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं उनके परिवारों की सेवा रतन शास्त्री ने की और सत्याग्रह आंदोलन और सविनय आंदोलन में रमा देवी जयपुर, जो जेल गई। अब है कालीबाई डूंगरपुर। कालीबाई डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 ईस्वी में डूंगरपुर महाराल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर उसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल की कार्यकर्ता नानाभाई खाट ने मना कर दिया। इस पर सिपाही ने नानाभाई खाट की पिटाई कर अध्यापक सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू किया। 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी, तब उसने अपने गुरु को सेंगाबाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो भील को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो? ट्रक को देखते देख कर ही उसने चेतावनी दी कि परवाह किए बिना ही दराती से सेंगाबाई की कमर से बंदी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया और 18 जून 1947 को अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया और रास्तापाल में इसका समर्थन में एक स्मारक बना हुआ है। अब है किशोरी देवी। तो किशोरी देवी कौन है? सरदार हरलाल सिंह की पत्नी। और किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी सदर में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बांस नामक गाँव में साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरुद्ध तो सीहोर का सामंत कौन था? ठाकुर मान सिंह था, जिसने जिले के कटातल नामक पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। तो किशोरी देवी कौन थी? सीहोर के सामंत मान सिंह के द्वारा गाँव की किसान महिलाओं पर अत्याचार किए गए, जिसके कारण एक कटरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक सम्मेलन बुलाया गया
1934 में आयोजित किया, जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। वे उसकी अध्यक्ष थी। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है।